कहते हैं रेत के नीचे दबे हर निशान की एक कहानी होती है, कुछ खोए हुए ईमान की और कुछ लौटे हुए दिलों की। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने रेत में अपने गुनाह दफन किए और वहीं से अपनी हिदायत की शुरुआत की। बहुत पुराने जमाने की बात है, अरब के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की तपिश से जमीन जलती थी और रातें इतनी खामोश होती थी कि सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं ऊंटों की घंटियां सुनाई देती थी। वहीं रहता था एक नौजवान जैद, ताकतवर मगर गुमराह। उसके चेहरे पर अकड़ थी, दिल में बगावत और जुबान पर सिर्फ यही, जिंदगी तो बस यही है, जो चाहो करो। वो चोरी करता, झूठ बोलता और दूसरों को नीचा दिखाने में गर्व महसूस करता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जैद एक काफिले के साथ सफर पर था। रात का अंधेरा था और तंबुओं में सन्नाटा। वो चुपके से एक तंबू में दाखिल हुआ। इरादा था कुछ कीमती चीज चुराने का, मगर अंदर जो देखा उसने उसके कदम रोक दिए। वहां एक बूढ़ा सूफी सजदे में था, आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान से सिर्फ ये दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह, जिसे तू चाहे उसे हिदायत दे दे। जैद के हाथ कांप गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं ये दुआ उसी के लिए तो नहीं थी। वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, उसके अंदर कुछ टूट गया था और सुबह होते ही वो उसी सूफी के पास लौटा। आंखों में आंसू लिए कहा, मैं गुनाहगार हूं मगर अब और नहीं रहना चाहता। सूफी ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान अपने गुनाह खुद रेत में दफन करता है, अल्लाह उसके दिल में रोशनी उगा देता है। उस दिन से जैद की जिंदगी बदल गई। उसने तलवार छोड़ दी और तस्बीह उठा ली। वो वही नौजवान था जिसे कभी लोग डरते थे, अब उसी के पीछे नमाज पढ़ते थे। कहते हैं जब भी हवा रेत पर चलती है, कहीं ना कहीं किसी दिल की तौबा सुनाई देती है। और याद रखना, अगर तुझसे भी कभी गुनाह हो जाए तो समझ लेना, अल्लाह अब भी तेरा इंतजार कर रहा है।